राधा स्वामी जी। साखी एक बुढ़िया थी। उसकी एक जवान लड़की सख्त बीमार हो गई। बहुत इलाज कराया लेकिन फ़ायदा ना हुआ। बुढ़िया रोज कहती कि हे परमात्मा, इसकी जगह मैं मर जाऊं, यह बच जाए। मैं बूढ़ी हूँ, दुनिया में बहुत कुछ देख चुकी हूँ, यह जवान है, यह ना मरे। एक दिन बाहर का दरवाज़ा खुला रह गया और एक आवारा गाय आ घुसी। रास्ते में देग पड़ी हुई थी। गाय ने ज्यों ही देग में मुंह डाला, उसके सींग फंस गए। लगी घबराकर इधर उधर दौड़ने। अब देग के नीचे का काला हिस्सा सामने था। जब गाय ने 2-4 चक्कर लगाए तो बुढ़िया डर गई और समझी शायद भगवान ने मेरी सुन ली, मौत का फरिश्ता आ गया है। कहने लगी, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, लड़की वह सामने पड़ी है, उसको ले जा। मनुष्य बातें कुछ करता है और दिल में कुछ और होता है, लेकिन सच्चा सत्संगी रोज मरता है और उसे अपनी मौत की खुशी अपनी शादी ब्याह से अधिक होती है। कृपया अभ्यास के समय धीरे धीरे बढ़ाकर 2.5 घंटे कीजिए। यह मालिक का हम पर एक कर्ज है जिसे बगैर किसी बहाने या टाल मटोल के खुशी से साथ अदा करना चाहिए। भजन सिमरन अन्य सभी बातों के बजाय सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। मेरे मुर्शिद ने मुझे बस एक ही सबक सिखाया है, जो घड़ियाँ मालिक की याद में ना बीती वो कुफ की घड़ियाँ हैं। हुजूर महाराज सावन सिंह जी जब किसी को नाम की बख्शिश कराते थे तो यही कहते थे, देखो भाई, अब मैं तुम्हारे अंदर दाखिल हो रहा हूँ, अब कोई गलत काम मत करना। मैं तुम सबके अंतर में बैठ के सब देख रहा हूँ। किसी का बुरा सोचने से पहले या किसी का बुरा करने से पहले मेरे बारे में एक बार ज़रूर सोच लेना। सुख में सो मिले, दुख में मिले ना एक, कष्ट में जो याद रखे मित्र वही होवे एक। परवाह करने वाला दोस्त, दर्द समझने वाला पड़ोसी और इज्जत करने वाले रिश्तेदार बहुत नसीब वाले को मिलते हैं। हमेशा याद रखें कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू और दुख दर्द को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए ईश्वर का स्मरण करते हुए अपनी दिनचर्या को व्यतीत करें। सहज मार्ग। एक मनुष्य जीवन में कभी ना कभी एक बात अवश्य सुनता है कि भाग्य से अधिक और समय से पूर्व कुछ नहीं मिलता। जो कह रहा हूँ यह सत्य नहीं है, इससे भी बड़ा एक सत्य है, और वह सत्य यह है कि आप स्वयं अपना भाग्य रच सकते हैं। और वह कैसे? जी, आप अपने कर्मों से ही। और जैसे आपके भाग्य में कुछ है ही नहीं तो वह आकर भी चला जाएगा, और अगर कुछ भाग्य में है तो वह स्वयं आएगा। यदि आपने वह कर्म किए हैं, उदाहरण के लिए जैसे पांडव थे, उनका जीवन, उनका भाग्य क्या था, उनके साथ क्या हुआ। उनके पिता वनवासी हो गए थे, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे वो। अब यदि वो पांडव ऐसे ही अपना भाग्य समझ लेते, कुछ भी नहीं करते, तो महाभारत का वो युद्ध जीतकर समस्त के स्वामी कैसे बन पाते हैं। अर्थात सिंह वन का राजा अवश्य है, परंतु कीट स्वयं चलकर उसके पास नहीं आता। भोजन प्राप्त करने के लिए सिंह को वह कर्म करना पड़ता है। तो जो आपके भाग्य में है वह आएगा, किंतु उचित कर्म करते हुए आपको हमारे कर्म के धक्के से इसलिए उचित कर्म करते जाएं। परमात्मा की सुनी जाने वाली आवाज़ आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है और दोनों का मिलाप करा देती है। यह ध्वनि हम सबको अंदर गूंज रही है और यह सिमरन के जरिए महसूस और सुनाई देगी। मनुष्य जीवन का अस्तित्व ही परोपकार पर टिका है, क्योंकि पुण्य करना आत्मा का मूल संस्कार है। जो मनुष्य पुण्य करना बंद कर देता है उसका जीवन पशु समान होने लगता है, अर्थात गिरावट शुरू हो जाती है। मैं का भाव ही सबसे बड़ा भ्रम है। इंसान सारी जिंदगी इसी धोखे में रहता है कि वह अपने परिवार और कई लोगों के लिए अहम है, उसके बिना यह कार्य नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैं ही इसके चला रहा हूँ। हमें यह भ्रम है, जबकि हकीकत यह है कि हमारे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें और इस सारे संसार को चलाने वाला कोई और ही परमपिता परमात्मा है। उस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए संत और मनुष्यों से हम खुद को जोड़ सके। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब
पूर्व निर्धारित है, कर्मों के अनुसार हमारी करनी भी चल रही है। यह ज्ञान हमें रखना बहुत ही आवश्यक है कि तभी हमारा यह मानव जीवन सफल है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि संसार क्या है और यह हम किसी के लिए क्यों क्या करने आए हैं और हमारे साथ क्या जाने वाला है। इसलिए सदैव संत कर्मों से जुड़े रहो, परमात्मा का सहारा लेकर परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाएं, तभी यह जीवन सफल होगा। अगर आप किसी को नमस्कार यह सोचकर कर रहे हैं कि वो भी आपको करेगा, तो वो नमस्कार व्यर्थ है, क्योंकि नमस्कार संस्कार की वजह से किया जाता है, अहंकार की वजह से नहीं। ऐसे दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए, रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने पर मजबूर हो जाए। हमें आर्थिक और सांसारिक उत्पत्ति सच्चाईपूर्ण को नेक उपायों द्वारा करनी चाहिए। हमें हमेशा मेहनत, सत्य व ईमानदारी से काम करना है। संत हमें धन और माया के लोभ के प्रति इसलिए होशियार करते हैं ताकि माया हम पर हावी ना हो जाए और हमें संसार में आने वाले असली उद्देश्य को ना भूलें। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।